गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समय की सुरंग पाठ का अध्ययन करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमने जो कल पढ़ा था उसका दोहरान करेंगे। पाठ 12 समय की सुरंग। समय की सुरंग पाठ के लेखक कौन है? H.G. वेल्स। ये टाइम मशीन उपन्यास का अनुवाद किया इसका विद्याचरण शुक्ल ने समय की सुरंग के नाम से, और ये काल्पनिक विज्ञान कथा है। और ऐसा लगता है जैसे कि वास्तविक घटनाएं हमारे सामने ही घटित हो रही है। लेखक के मित्र हैं जो एक वैज्ञानिक है, और उन्होंने एक मशीन की खोज की जिसका नाम दिया टाइम मशीन। और उस मशीन के यंत्र का आकार कैसा है, संरचना कैसी है? कुर्सी नुमा। उसके 2 हैंडल लगे हुए हैं और उसमें काफी यंत्र लगे हुए हैं। और उन्होंने अपने मित्र को क्या नाम दे दिया? काल यात्री। तो वो एक दिन उस मशीन पर बैठकर क्या कर दिया? काल की यात्रा करने घूमने चला गया और अपने दोस्तों को दावत पर बुला लिया। लेकिन उनके दोस्त काल यात्री को न देखकर क्या हो गए? चिंतित हो रहे थे, कहाँ पर गया। एकदम बदहवास हालत में उनका मित्र उनके सामने आता है और उन्होंने भविष्य की यात्रा के बारे में बताता है कि मैंने भविष्य की यात्रा की और वहां पर क्या देखा, और घबराया हुआ होता है। तो अब मैंने आसपास की जगह को देखना शुरू किया। मैंने देखा उस मैदान में जगह जगह छायादार शेड है, हर शेड के नीचे कुआं है। और एक बात और भी थी, ये नन्हे लोग इन कुओं के पास जाने से डरते थे। नन्हे लोग, छोटे लोग इन कुओं के पास जाने से डरते थे। यही नहीं, वे अंधकार से भी डरते थे, और वह अंधकार से भी डरते थे। रात होते ही इमारतों में छिप जाते थे। क्यों? इसका भी रहस्य शीघ्र ही मुझे ज्ञात हो गया। हुआ यह कि एक दिन मैं खंडर में विश्राम कर रहा था। एक दिन कहाँ विश्राम कर रहा था? खंडर में, टूटे भवन में। वहां घना अंधेरा था। सहसा मैंने अनुभव किया। सहसा का अर्थ क्या होता? अचानक मैंने अनुभव किया कि उसने कहा, आज सुबह मैंने अपने काल यंत्र को पूरी तरह तैयार कर लिया था। फिर उसने कहा कि मैंने अपने काल यंत्र को क्या कर लिया था? पूरी तरह तैयार कर लिया था। अब उसका परीक्षण करना था। अब उसने काल यंत्र बना लिया और अब उसका क्या करना था? उसका परीक्षण करना था। मैं कुर्सी नुमा काल यंत्र पर बैठ गया और मैंने भविष्य की यात्रा पर ले जाने वाला हैंडल खींच दिया। क्योंकि वह कुर्सी नुमा यंत्र था। काल यंत्र की संरचना कैसी बनी थी? कुर्सी नुमा। और उस पर बैठते ही उसने हैंडल को खींच दिया और कहा गया भविष्य की यात्रा पर। हैंडल खींचते ही प्रयोगशाला गायब हो गई। पल भर में दिन निकलता, पल भर में रात हो जाती। काल यात्री इतनी स्पीड से उनकी टाइम मशीन चल रही थी, पल भर में दिन और पल भर में रात हो जाती। काल यंत्र में लगी घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थी। मैंने पल भर में 20वीं सदी पार कर ली थी, फिर 21वीं सदी, दूसरे पल में 22वीं सदी में पहुंच गया। उसने पल भर में थोड़े से समय में क्या कर ली? 20वीं सदी भी पार कर ली, 21वीं भी, और 22वीं सदी में पहुंच गया। मैंने सोचा इस तरह तो यात्रा का कहीं अंत ही नहीं होगा। मैंने हैंडल खींचा। अगले पल सैकड़ों बिजलियों के कड़कड़ाने की आवाज आई। उसने सोचा इस यात्रा का तो कहीं अंत ही नहीं होगा। फिर उसने हैंडल खींच दिया। अगले पल क्या आई? सैकड़ों बिजलियों की कड़कड़ाने की आवाज आई। भय के मारे मेरी आंखें बंद हो गई। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने स्वयं एक हरे भरे मैदान में पाया। अब थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली तो उसे कहाँ पाया? एक हरे भरे मैदान में पाया। सामने एक विशाल मूर्ति थी, मिस्र के पिरामिडों के पास बने स्फिंक्स जैसी मूर्ति। कैसी मूर्ति थी? जैसी मिस्र के पिरामिडों के पास बनी हुई है, स्फिंक्स जैसी मूर्ति। दोनों ओर पंख थे। मूर्ति से कुछ दूरी पर गगनचुंबी अट्टालिकाएं थी। गगनचुंबी अट्टालिकाएं, ऊंचे ऊंचे भवन। गगनचुंबी, आकाश को छूने वाले। अट्टालिकाएं, ऊंचे ऊंचे भवन। पर कहीं कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था और कहीं भी कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। मैं गहरी सोच में पड़ गया। अचानक मेरे कानों में घंटियों की मधुर आवाज सुनाई दी। अचानक काल यात्री के कानों में क्या सुनाई दी? घंटियों की मधुर मीठी आवाज सुनाई दी। मैंने नजरें उठाए, देखा पंखदार मूर्ति के पास से कुछ लोग मेरी ओर चले आ रहे हैं। देखा कि पंखदार मूर्ति के पास से कुछ लोग मेरी ओर आ रहे हैं। थोड़ी देर में वे सब मेरे पास आ गए। उनकी आंखों में आश्चर्य था। वे बेहद सुंदर थे। वे मुझे छूने के लिए आगे बढ़े। वे आपस में बातें भी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बातें भी कर रहे थे। और लेकिन वो किसको छू रहे थे? काल यात्री को। पर उनकी भाषा मेरी समझ में नहीं आ रही थी। हाँ, उनकी आवाज बेहद मीठी थी, बच्चों जैसी। उनकी आवाज कैसी थी? नन्हे लोगों की बेहद मीठी थी और कैसी थी? बच्चों जैसी थी।
उनमें से एक ने सूर्य की ओर संकेत कर मुझसे इशारे से पूछा, क्या मैं सूर्य से आया हूँ? एक व्यक्ति ने इशारे करके पूछा कि आप क्या सूर्य से आए हो? मैं हंस पड़ा। इतने में एक व्यक्ति ने मेरे गले में फूलों का हार डाल दिया। इतने में ही एक व्यक्ति ने क्या कर दिया, उसके गले में फूलों का हार डाल दिया। फिर उन्होंने मुझे पास बनी अट्टालिकाओं की ओर चलने का संकेत किया। फिर उन्होंने पास में बने भवन की तरफ चलने की ओर इशारा किया, इमारत की तरफ चलने की ओर इशारा किया, संकेत किया। यह अट्टालिका संगमरमर की थी। किसकी बनी हुई थी? संगमरमर पत्थर की। दीवार पर बनी खिड़कियों में काले काले मोटे पर्दे टंगे हुए थे, और दीवार पर जो खिड़कियां थी उन पर क्या टके हुए थे? काले मोटे पर्दे टके हुए थे। उस समय वहां लगभग 100 लोग थे। कितने लोग थे? 100 लोग थे। वे सब फर्श पर बैठे थे। उनके सामने चौकियां थी जिन पर सुंदर पात्रों में तरह तरह के फल रखे हुए थे। उनके सामने क्या रखी हुई थी? चौकियां रखी हुई थी और सुंदर पात्रों में तरह तरह के फल रखे हुए थे। वे सब बच्चों जैसे थे, खिलखिलाकर हंसते, बातें करते और मेरी ओर उत्सुकता से देखते, कुछ जानने की उत्सुकता, जिज्ञासा। उन्होंने मेरी तरफ कैसे देखा? जिज्ञासा से देखते। कुछ बच्चों की तरह दौड़कर मेरे पास आते, मुझे छूते, फिर किलकारी मारकर लौट जाते। कुछ बच्चों को, काल यात्री को देख के क्या करते? दौड़कर मेरे पास आते, मुझे छूते, फिर किलकारी मारकर लौट जाते। किलकारी मारकर लौट जाते मतलब कि हंसकर वापस चले जाते। अब दिन ढलने लगा था। मैं उन्हें छोड़कर बाहर निकल आया। उस विशाल इमारत के दूसरी ओर एक नदी थी। अब दिन ढलने लगा था, सूर्य छिपने लगा था। अब वो नन्हे लोगों को छोड़कर दूसरी तरफ आ गया, नदी की ओर बढ़ गया। दूसरी तरफ क्या थी? एक नदी थी। मुझे अनेक प्राचीन खंडर नजर आए, मुझे अनेक टूटे फूटे भवन नजर आए, महल नजर आए। एक स्थान पर एक शेर था, उसके नीचे कुआं बना था। फिर मेरी नजर पंखदार मूर्ति पर पड़े। अगले ही पल मैं कांप गया। फिर उसकी नजर कहाँ पर पड़ी? पंखदार मूर्ति पर पड़ी और अगले पल ही वह कांप गया। कोई मुझे छू रहा है, मैंने चीख कर पूछा, कौन है? अगले पल मैंने टॉर्च जला दी। टॉर्च के प्रकाश से मैंने एक विचित्र का अर्थ होता है अजीब जीव को देखा। ऐसा लगे वह चीखा और उसे अगले पल ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई उसे छू रहा हो। फिर उसने टॉर्च जलाकर देखा तो एक विचित्र जीव था। बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, सिर पर घने बाल। वह पलक मारते दौड़कर गायब हो गया। जैसे उसने पलक झपकाई वह दौड़कर गायब होगा। मैं दौड़ा, पर जाने वह कहाँ छिप गया। तभी मेरी नजर छायादार शेड के नीचे कुएं पर गई। वह इसी कुएं में तो नहीं छिप गया, मैंने सोचा। मैंने लपककर कुएं की टॉर्च की रोशनी फेंकी। देखा कोई जीव तेजी से नीचे उतर रहा है। कुएं की जगत पर बैठा बैठा मैं सोचने लगा, जगत मंडेर उसके ऊपर किनारे पर बैठे सोचने लगा। मैंने सोचा शायद भविष्य की इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वे जो प्रकाश में धरती पर रहते हैं, दूसरे वे जो धरती के नीचे अंधकार में रहते हैं। मैंने ये बात एक युवती वीणा से इशारे में पूछी। इससे मेरा परिचय हो गया था। उसने इशारे में जो बताया उसके आधार पर मैंने धरती के नीचे रहने वाले लोगों का नाम रखा मारलोक। जो धरती के नीचे लोग रहते थे उसका नाम कालयात्री ने क्या रखा? मारलोक। मुझे विश्वास हो गया था मेरा कालयंत्र उन्हीं मारलोक लोगों ने छिपाया। फिर मैंने तय किया कि एक दिन किसी कुएं के भीतर उतरकर मैं इन लोगों का पता लगाऊंगा। अगले ही दिन मैं एक कुएं की जगत के पास जा खड़ा हुआ। मुझे वहां देख वीणा भी दौड़ी दौड़ी आई। कुएं के पास जाकर, किनारे के पास जाकर खड़ा हो गया और वहां पर देखकर वीणा भी दौड़ी दौड़ी आई। पर जब कुएं में के भीतर उतरने लगा तो उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया। वह डर गई कि वह कुएं के अंदर क्यों जा रहा है, क्योंकि वहां पर कौन लोग रह रहे थे? वह अजीब जीव रह रहा था जिसका नाम लेखक ने क्या दिया? मारलोक। जो रोशनी में, अंधेरे में रहना पसंद करते थे, रोशनी से डरते थे। और जब लेखक कुएं के अंदर जा रहा था तो वीणा डर गई। वह भय से चीखने लगी, डर से चीखने लगी। मैंने निश्चय कर चुका था मारलोक लोगों की दुनिया देखना जरूरी था। अब मैं निश्चय कर चुका था मारलोक लोगों की दुनिया देखना जरूरी था। मेरा कालयंत्र अवश्य उन लोगों ने ही छिपाया था और लेखक का कालयंत्र, कालयात्री का कालयंत्र उन्हीं लोगों ने छिपाया था। अब मैं कुएं के भीतर तेजी से उतरने लगा। थोड़ी देर बाद मैं धरातल पर पहुंच गया। मैंने माचिस की तिल्ली जलाई तो एक सुरंग दिखाई दी। अब वह धरातल पर कुएं में नीचे उतर गया और
जैसे ही उसने माचिस की तिल्ली जलाई तो वहां पर क्या दिखाई दी? सुरंग दिखाई दी। मुझे कई मशीनों की चलने की आवाज भी सुनाई दी। अब उन्होंने कई मशीनों की भी चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने उसी दिशा में आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाने में मैंने देखा सुरंग खत्म हो गई। अब थोड़ी दूर चला तो देखा सुरंग खत्म हो गई। एक खुली जगह में तरह तरह की मशीन लगी हुई है। यह आवाज उन्हीं की थी। मुझे लगा जैसे मशीनों के पीछे मार लोग छिपे हैं। अब उन्हें लगा कि मशीनों के पीछे कौन लोग छुपे हैं? मार लोग छिपे हैं। माचिस की तिल्ली बुझते ही अंधकार में वे सब मुझ पर टूट पड़ेंगे। जैसे ही माचिस की तिल्ली बुझी और अंधकार में सब किस पर टूट पड़ेंगे? काल यात्री पर। मेरी आशंका सच निकली। जो उसने संदेह जताया था वो क्या उसकी सच निकली। उसने भय जताया था, जो उसे संभावना थी वो क्या हो गई? सच निकल गई। माचिस की तिल्ली बुझते ही वे सब शोर करते और मुझ पर टूट पड़े। किस पर? काल यात्री पर। कौन? मारलोक। मैंने तुरंत एक तिल्ली जलाई। वे चीखते हुए पीछे हट गए। मौका पाकर मैं दौड़ा। सामने कुएं की सीढ़ियां थी। मैं उनके सहारे चढ़ने लगा। उन्हें किसी तरह धक्का देता हुआ मैं कुएं से बाहर आ गया। अब कोई खतरा नहीं था। चारों ओर दिन का प्रकाश था। प्रकाश में मारलोक निकल नहीं सकते थे। मारलोक लोग क्या अंधेरे में रहना पसंद करते थे? वो प्रकाश में बाहर नहीं निकलते थे। आज के लिए पाठ इतना ही। शब्दार्थ: धरातल, धरती की सतह। आशंका, भय और खतरे की संभावना। उत्सुकता, जानने की तीव्र इच्छा। पुरातत्व, पुरानी बातों के अनुसंधान। संघर्ष, लड़ाई। सहसा, अचानक। आमोद प्रमोद, मौज मस्ती। अविश्वसनीय, जो विश्वास करने लायक न हो। इमारत, पर्यायवाची। इमारत, महल, घर। रोशनी, उजाला, प्रकाश। शाम, साय, संध्या। रात, रात्रि, निशा। कोशिश, प्रयत्न, उद्यम। तुरंत, शीघ्र, जल्दी। भरोसा, यकीन, आशा। जिंदगी, जीवन, जिंदगानी। मशीन, कल, यंत्र। गायब, अदृश्य, लुप्त। थैंक यू क्लास।